वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत। इसके वीडियो में हम आज लगभग 50 से 60 प्रश्न लेने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंतर्गत, ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आपको मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने का मौका भी मिले। तो इसके अंदर हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो आपके 28 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। और भी एग्ज़ाम होंगे RSCT, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक आपको ये ध्यान रखना है कि भामाशाह वाला हिस्सा आपके कट चुका है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के प्रश्न आपके हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे अगला प्रश्न है हमारा, फर्स्ट प्रश्न ही समझ लो। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का मतलब होता है फेयर प्राइस शॉप, जो जगह जगह दुकानें लगी होती है उसको FPS के नाम से भी जानते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? सॉरी, इससे पहले एक पेपर हुआ था अक्टूबर या सितंबर में, उसमें आधार कार्ड से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। और आधार कार्ड, एक तो आधार कार्ड की वेबसाइट पूछ ली थी uidai.gov.in। ये वेबसाइट किसी को पता नहीं है, तो आप अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पर आप अपने साथ आधार कार्ड भी जरूर लेके जा रहे हो। तो उसमें ना आपको पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब बताया मेरे को आके वापस कि सर हम तो पता ही नहीं था आधार कार्ड में कितने अंक है, तो हम आधार कार्ड लेके गए, उसी में से देख ले, गिन ले अंक कितने। आजकल वैसे छोटे बच्चों को भी पता होता है, जो 6-7 में पढ़ता है, कि जिसका आधार कार्ड होता है उसको भी पता होता है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। आधार कार्ड में एक नंबर और होता है, वर्चुअल ID नंबर, VID नंबर, जो नए अभी बन रहे हैं, वो 16 अंकों का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी वेबसाइट ये है आधार कार्ड की। ये भामाशाह से संबंधित हो गया, तो ये तो है नहीं है आपके कोर्स में भी। फिर अगला प्रश्न की बात करें हम, सामान्य SSO सुविधा किस प्रकार की सुविधा देने के लिए बनाया गया है? सिंगल लॉगिन, ये भी राइट है। बेटर अकाउंटेबिलिटी, बेटर ट्रांसपेरेंट, ऑल अबाउ। SSO का फुल फॉर्म सिंगल साइन ऑन, आपको थोड़ी देर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लिया था, इसके बारे में जिक्र किया था। EPDS प्रणाली के अंतर्गत BPL का पूरा नाम बिलो पावर्टी लाइन। बिलो पावर्टी लाइन BPL का पूरा नाम पूछा गया है कितनी बार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। SSO वाला भी इम्पोर्टेंट है आपको। ये ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में आते हुए भी आप गलत करके आ जाओगे। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, EPDS प्रणाली में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? राशन कार्ड का विवरण का पता मिलता है, EPDS में मिलता है। राशन FPS इसी का पार्ट है। राशन कार्ड को हम ट्रैक कर सकते हैं। भामाशाह की लिस्ट, ये ऑप्शन गलत है, इसमें कौन सी सुविधा नहीं है, तो ये हो जाएगा। EPDS के संदर्भ में MSP के ऊपर अभी किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, ये हाईलाइट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इससे कम कीमत पर कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। MSP का फुल फॉर्म भी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पर। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं इंपॉर्टेंट। SSO के माध्यम से नागरिक किस प्रकार की सुविधा ले सकता है? प्राइवेट बैंकिंग नहीं ले सकता है, ऑफलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता, डिजिटल गवर्नमेंट सुविधा, ओनली गवर्नमेंट की डिजिटल सुविधाओं का ही लाभ ले सकता है। गवर्नमेंट से संबंधित सभी प्रकार के ऐप होते हैं जो आप ई-मित्र पर जाके देखते हो लोगों को, मतलब ई-मित्र पर जाके आगे, जैसे आपको बेरोजगारी भत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना, तो भी आपको ई-मित्र वाला पर जाओगे तो आपको क्या पूछेगा, आपके पास SSO ID है, नहीं है तो वो बनाएगा। तो SSO ID अभी नेसेसरी है गवर्नमेंट से संबंधित सुविधाओं का लाभ लेना है। तो अब इसमें आप जैसे SSO ID से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो भी आप वो फॉर्म उससे फिल कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको SSO ID चाहिए। एडमिट कार्ड निकालना है तो भी SSO ID चाहिए, यानी कि कितने सारे काम है। SSO के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए होते हैं, इनमें से कौन सी सुविधा SSO में लॉगिन में उपलब्ध नहीं है?
रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बिजली पानी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी वही तो बता रहा था आपको, जो गवर्नमेंट से संबंधित स्कीम होगी, राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित, वो सारी सुविधाएं एसएसओ के अंदर होगी। तो एसएसओ का फुल फॉर्म आपको पता चल गई है। उसके लिए लॉगिन और यूजर आईडी भी चाहिए एसएसओ में आपको अंदर प्रवेश करने के लिए। राज्य सरकार द्वारा कौन सा विभाग ईपीडीएस संचालित करता है? फूड एवं सिविल डिपार्टमेंट। ये खाने पीने की सुविधा है तो यही करेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं करता है। वाटर रिसोर्स नहीं करता है। मिलते जुलते आपको नाम देंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अलग हो गया। वाटर बिल्कुल अलग। हाँ, इसमें से आपके थोड़ा हो सकता है, लेकिन कृषि मंत्रालय इससे संबंधित नहीं है। वो खेती की संबंधित, किसानों की समस्याओं से संबंधित वो फैसला करेगा। फूड सिविल सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई की जाती है, सप्लाई चेन होती है। तो खाद्य वाले की बात होगी तो आपके लिए ये वाला आपका पोर्टल के अंदर काम आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन नेक्स्ट आपका लेसन है। आपके बुक के अंदर 9 लेसन बने हुए हैं। सभी लेसन इंपॉर्टेंट है। सभी लेसन से बराबर मात्रा में प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ही देख रहे हो और उसी से कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से नहीं आने वाले। आपके प्रश्न आएंगे जो स्टार्ट के, जो ये मैंने चैप्टर लिए आपके, गवर्नमेंट से संबंधित चैप्टर हो गया, ई मित्र से संबंधित हो गया, कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल से संबंधित हो गया। अब इसके बाद कुछ चैप्टर कंप्यूटर की सिक्योरिटी से संबंधित आएंगे, इंटरनेट से संबंधित हो गया। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये थोड़ा चित्र वाला क्वेश्चन हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। व्यू रिटर्निंग फॉर्म विकल्प से आप क्या कर सकते हैं? व्यू रिटर्निंग फॉर्म, रिटर्निंग का मतलब यहाँ पर आरटीआई फाइल करने से है। आपके द्वारा जो आपने आरटीआई फाइल दायर की है उसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। क्या पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्कैन करके आप जमा कर सकते हो। तो ये सुविधा आजकल मिल रही है, क्योंकि पासपोर्ट डिपार्टमेंट किसको पता कहाँ वो जाके चक्कर काटे। इसके लिए सरकार ने काम फास्ट हो, इसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं ऐसी चालू कर दी है। आप अपना आधार कार्ड वितरण निम्न में से किस माध्यम से कर सकते हैं? तो आप आधार कार्ड का डिटेल में माध्यम से संशोधित करवाना है आधार कार्ड के अंदर, तो आप किसी भी माध्यम से आप संशोधित करा सकते हैं। ऑनलाइन विधि से करा सकते हैं, ऑफलाइन विधि से करा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। बहुत सारे को लगता है कि ये तो ऑनलाइन ही होता है संशोधन, नहीं, आपको ऑफलाइन भी करा सकते हो। उसके लिए वो आपको लेटर भेजना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा समय लगता है, तो वो बात अलग होगी। आयकर रिटर्न, आरटीआई, ये क्या है? तो आरटीआई गवर्नमेंट ने अभी 2.0 करके एक और वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आप खुद ही अपना आरटीआई फाइल कर सकते हो। आरटीआई ये होता है कि गवर्नमेंट कहीं आप किसी पैसों का लेन देन करते हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपका इनकम टैक्स काटती है। अब वो इनकम टैक्स आपका काटती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि उसके बारे में आपको आरटीआई फाइल करना पड़ता है कि भाई मेरे इनकम, मेरी वास्तविक इनकम ये है, ये चीज़ पैसे कहाँ से आए, वह पैसों का सारा ब्यौरा देना पड़ता है। वो है आरटीआई। या गवर्नमेंट से आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो उसमें भी टीडीएस कटता है। टीडीएस, फिर आप टीडीएस के लिए आवेदन करना, ताकि टीडीएस कटा है तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न है तो ये आरटीआई से है, तो आपको इनकम टैक्स भुगतान करने के लिए प्रमाण है कि आपने प्रमाण पत्र इनकम टैक्स का भुगतान किया है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय चुनाव दिवस पर इसकी शुरुआत की गई। फिर अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल सेवा से आप कौन से कार्य कर सकते हैं? तो भाई इसमें हम सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है, नए पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको फॉर्म नंबर याद रखना। फॉर्म 6 से आप नया, और संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8, ये आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी। एलपीजी सिलेंडर घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका हो सकता है आगे क्वेश्चन हो। ये जारी करता है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसको आपको पैन कार्ड आवेदन करने के लिए 49A वाला फॉर्म भरना पड़ता है। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। फॉर्म नंबर 49 है, एनएसडीएल भी इम्पोर्टेंट है, और पैन कार्ड की फुल फॉर्म भी पता आपको ध्यान रखनी है। ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है रेलवे से संबंधित है, रेलवे की वेबसाइट भी पूछते हैं आपको, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। IRCTC एग्जाम में प्रश्न आता है, IRCTC किस प्रकार की वेबसाइट है? तो रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने की वेबसाइट है। या आपको ट्रेन का टिकट बुक करना किस वेबसाइट पर जाके बुक करोगे? तो IRCTC आपको ध्यान रखना। PNR ट्रिक स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? PNR का मतलब ये होता है जो आपको ट्रेन का टिकट दिया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए ये PNR वाली चीज़ होती है। ये लोगो आपको पता है आधार कार्ड का होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैन का पूरा नाम? परमानेंट अकाउंट नंबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये NSDL द्वारा जारी किया जाता है, इसके लिए अपन को कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? 49A। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, लगभग अभी मैं 30-35 क्वेश्चन तो आपको करवा चुका हूँ। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? मोबाइल हॉटस्पॉट एक ऐसा उपकरण है जो आपको अन्य उपकरण के साथ आपका नेटवर्क साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, सामने वाले ने वाईफाई ऑन कर रखा है और आपने हॉटस्पॉट ऑन नहीं करोगे तब तक आपके फ़ोन के डेटा उसके साथ साझा नहीं होंगे, तो ये अनुमति देने का काम करता है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए आप क्या ऑन करोगे? ब्लूटूथ, वाईफाई? तो आपको ध्यान रखना है वाईफाई ही कनेक्ट करेंगे। वैसे ये चीज़ तो कॉमन बात है, सबको होगी पता। यह आइकन किसका है? तो आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर का है। GPS का पूरा नाम? GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। EPDS मोबाइल ऐप से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? EPDS किससे संबंधित है? खाद्य विभाग से संबंधित है। इसमें आप BPL और APL लोगों को कम कीमत पर 2 रुपये किलो गेहूँ, चावल, शक्कर मिलती है। गेहूं की कीमत 2 रुपये है, बाकी की कीमत मेरे को पता नहीं। स्टॉक स्टेटस देख सकते हो, कितना दुकान में माल पड़ा हुआ है, सरकार ने कितना भेजा और मना कर रहा था, आप स्टॉक बता सकते हो। ट्रांसफेरी हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, किसको कितना दिया, सब आजकल ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो और दिए गए सभी, ये सारे काम आप देख सकते हो। अब वो झूठ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। पहले फिंगर लगता है, फिर ऑनलाइन चढ़ता है, फिर उसको दिया जाता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? अभी मैंने आपको बताया, तो वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड। अब बच्चों के दिमाग में होता है अच्छा है ब्लूटूथ भी हो सकता है, शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया। इंफ्रारेड भी कोई अलग हो सकता है। उपरोक्त सभी दे रखा है तो अपन तो उपरोक्त सभी राइट करते हैं और बच्चे यही गलती कर जाते हैं। अब उनको पता है, उनका मन कह रहा है कि वाईफाई सही है तो वाईफाई आपको राइट करना है। ये आइकन किसका है? तो व्हाट्सएप का है, ग्रीन कलर। यह ऐप किस से संबंधित है? तो ये राजस्थान संपर्क ऐप है। इसमें एक व्यक्ति हाथ मिलाते हुए देख रहा है, यानी कि सरकार की इसके साथ ट्यूनिंग हो रही, कहने का मतलब संपर्क हो रहा है। फिर अगला ऐप की बात करें हम, फोटो के अंदर, हाँ, अब इसके अंदर भी हाथ ही मिला रहे हैं लेकिन इसके अंदर नक्शा थोड़ा अलग है, ई मित्र लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इसके अंदर, इसमें भी सरकार के साथ आपके काम होते हैं, सरकार से ट्यूनिंग होती है तब जाके आपके काम होते सारे, तो वो ई मित्र ऐप से संबंधित होगी। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस में उपलब्ध होता है? तो फ़ोन के अंदर आपको एक तो होता है नॉन लॉक, स्वाइप कर दिया खुल गया, एक होता है पैटर्न लॉक, एक होता है पिन लॉक, एक होता है पासवर्ड लॉक। दिए गए सभी ये सभी, हाँ, आजकल के फ़ोन में और भी लॉक आ रहे हैं लेकिन आपकी बुक में यही लॉक है तो आपको यही पढ़ने हैं। गूगल मैप का उपयोग करके उपयोग कर सकते हो, तो लोकेशन फाइंड करने के लिए कर सकते हो, दिशा प्राप्त कर सकते हो किस डायरेक्शन में है, तो ए और बी दोनों सही है। मोबाइल ऐप से संदर्भ में EPDS का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन हमारा 2-3 बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट भी है, आपके 2-3 पार्टों से ये चैप्टर में इसका जिक्र है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वर्ड वाले के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वर्ड से संबंधित, अभी फ़िलहाल यहाँ तक ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वर्ड को मैं प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा। भामाशाह योजना वाला क्वेश्चन आपके नहीं पढ़ना है। iOS
एप्पल के फ़ोन में होता है, विंडोज़ फ़ोन, माइक्रोसॉफ्ट वाले फ़ोन में होता है एंड्रॉयड नॉर्मल फ़ोन। इसका अभिप्राय है ये सभी लोकप्रिय फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, ना कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग के। ए और बी दोनों भी नहीं है। आपके बच्चे यहीं से गलती थे, ए और बी को सही कर देते कि ये फ़ोन में भी होता है कंप्यूटर में भी होता है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है वो भी, ये सारा दिमाग लगाता है। तो ये आपके फ़ोन के लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, तो ये ध्यान रखने। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन रहे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सीधी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं लाइव करने की कोशिश भी करूंगा एग्ज़ाम के दिन या उससे 2-3 दिन पहले, ताकि आपके सभी तरह की तैयारी अच्छे से करा सके। तो आई होप आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और अपने बुक को भी पढ़ते रहना। मैं थ्योरी वाली की क्लासें भी अपलोड करूँगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित भी मैं एक एक वीडियो डाल दूंगा ताकि मैं उसमें आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।